श्री हनुमान जी भगवान राम के श्री रामचंद्र जी के भक्त और दशावतार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म महाभारत काल में संप्रदाय की कथाओं अनुसार अंजनी नामक वानर सेनानी के पुत्र के रूप में हुआ था। हनुमान जी के माता पिता का नाम अंजनी और केसरी था। अंजनी एक वानर राजा के दरबारी थी और केसरी वीरवर वानर योद्धा थे। दोनों माता पिता अत्यंत भक्तिभाव से विश्वासी और समर्पित थे, जिनका जीवन हर धर्मशास्त्र की शिक्षा देता था। अंजनी अपने पुत्र के संबंध में विशेष भावना रखती थी और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थनाएं करती थी। केसरी भी हनुमान के नृत्य में लगे रहते थे और उनकी शक्तिशाली प्राकृतिक शक्तियों का गर्व महसूस करते थे। जब हनुमान बालक थे तो उन्हें अनेक शिविरों में प्रवेश किया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें बार बार अपने माता पिता के साथ गर्व हुआ। उनके माता पिता भक्ति और समर्पण के प्रतीक बने रहे और उन्हें आशीर्वाद देते रहे। इस प्रकार हनुमान जी ने माता पिता अंजनी ने और केसरी ने अपनी अनोखी भक्ति और समर्पण के साथ हनुमान जी को पाला और उनकी प्राकृतिक शक्ति का गर्व महसूस किया। उनके इन गुणों ने हनुमान को एक प्रेरणा स्रोत बनाया और भक्तों के दिलों में उनके स्थान को अमर बना दिया। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और भगवान वायु देवता के आश्रम में अवतार के रूप में हुआ था। अंजनी भगवान वायु के आश्रम में तपस्या करते हुए भगवान शिव की कृपा से हनुमान को जन्म दिया था। इस प्रकार हनुमान जी को देवताओं के वर और शिव की आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। हनुमान जी का वानर रूप प्राकृतिक शक्ति से समृद्ध था और उन्हें अद्भुत बल, दूरदर्शन की शक्ति और अपार बुद्धि का वरदान मिला था। उन्हें ब्रह्मचारी और श्रीरामचंद्र जी के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। अनेक कथाएं और लीलाएं लोगों के बीच प्रसिद्ध है, जिनमें से एक हनुमान चालीसा भक्तिभाव से ये उन्हें एक के साथ साथ शक्ति और उत्साह का प्रतीक भी माना जाता है। हनुमान जी का वानर रूप प्राकृतिक शक्ति से समृद्ध था और उन्हें अद्भुत बल, दूरदर्शन की शक्ति और अपार बुद्धि का वरदान मिला था। उन्हें ब्रह्मचारी और श्रीरामचंद्र के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी का बाल रूप। हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक है। वे भगवान वायु पवन के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनके बाल रूप का वर्णन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। हनुमान जी के बाल रूप में बचपन में खेलने खिलाने मित्र के साथ वन में विहार करने और वो नाचने गाने का आनंद का अभिवादन करते थे। वे छोटे भोले बच्चे के शांत अनोखे खिलौने और नाटकीय प्रस्तुतियों में लीन रहे थे। उनका अनंत शक्तिशाली रूप तो अभी विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उनके नेतृत्व में हीराकुंज वन के राजा सुग्रीव और उसके मित्र बाली के बीच एक दोस्ती में प्रारंभ हो गई थी। बाल हनुमान के चाल ढाल और उनके श्याम वर्णन के बाल सर्वदा प्रिय रहे और वे अपनी खुशियों और समृद्धि के साथ सभी के मनोहर बने रहते थे। उनकी शिव शक्ति और भक्ति से भरे हुए बाल रूप के चित्र ने लोगों को हृदय में प्रेम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया है। यदि अपने बाल हनुमान की अद्भुत लीला और कहानियों का पढ़ा है तो आपको ये देव बालक के रूप में उनके अद्भुत चरित्र के प्रति आकर्षित होने से बचना मुश्किल होगा। उनके बाल रूप के आधार पर ही ये बड़े हुए और लंका के विभीषण बन गए और सीता माता की खोज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल हनुमान का रूप प्राचीन काल के साधु संतों की कथाओं और बाल कृष्ण के चरित्र से भी प्रेरित होकर बना है, जो उनके भक्तों के दिल में विशेष स्थान रखता है। इसलिए हनुमान जी का बाल रूप उनके भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।